बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको पता है आपका रिजल्ट ना आ चुका है। आपका रिजल्ट 3-4 दिन से अनाउंस कर दिया गया है। जो बीकॉम पार्ट 1 और पार्ट 2 के रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं, तो आप अपने रिजल्ट को अभी तक अगर आपने चेक नहीं किया हुआ तो जाएं वेबसाइट पर, पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएं, जाके चेक करें तो आपको पता चल जाएगा कि आप स्टूडेंट्स ने आया कि बीकॉम पार्ट 1 या बीकॉम पार्ट 2 क्लियर कर लिया कि नहीं। तो आपको इस वीडियो के अंदर मैं ये भी एक तरीका बताऊंगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को आपने किस तरह सर्च करना है। और दूसरा, आज की इस वीडियो का जो सबसे मेन टॉपिक है, जो जो सबसे मेन एक मुद्दा है, वो क्या है? वो ये है कि अगर आपकी बीकॉम पार्ट 1 या बीकॉम पार्ट 2 के सब्जेक्ट्स के अंदर सेपलीज आ चुकी हैं, तो आपने उन सेपलीज को किस तरह क्लियर करना है। दो मेथड्स आपसे शेयर करूंगा। इस हवाले से मैंने एक फर्दर पहले भी 1-2 दिन पहले भी वीडियो शेयर की थी। आप स्टूडेंट्स ने रिस्पांस अच्छा दिया, तो मैंने ये सोचा कि दोबारा से शेयर करना चाहिए इस वीडियो को, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप स्टूडेंट्स ना अगर स्टार्टिंग से ही लेक्चर्स को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो आप स्टूडेंट्स का जो है टाइम बचेगा। आपको कंसेप्ट की समझ में आएगी, आपको ये भी पता चलेगा कि आपने किस तरह सब्जेक्ट्स को पास करना है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड की जाए आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में ना हम दो मेथड देखेंगे कि किस तरह हमें अपनी सप्ली को क्लियर करना है। चाहे हम बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं, चाहे हम बीकॉम पार्ट 2 से बिलोंग करते हुए हैं, तो हमारी दोनों क्लासेस में से किसी क्लास के अंदर भी सप्ली है, तो आपको मैं दो मेथड, दो तरीके बताऊंगा जिसके से आप ना अपनी सप्लीज को दूर कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले, अगर आपने अपना रिजल्ट नहीं चेक किया हुआ, तो आप ना PU की, पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएं। आपने गूगल पर जाकर ये लिखना है PUP बड़ा UB बड़ा, कैपिटल लेटर लिखेंगे, .edu.com.pk, जाके सर्च करें, वहां रिजल्ट की ऑप्शन आएगी, वहां पर जाकर क्लिक करें और आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, तो आपको जो है ना आपका जो भी रिजल्ट है वो शो होना शुरू हो जाएगा। बजाय आप पैसे दें और किसी और से, दुकानदार से जाकर अपना रिजल्ट चेक करें, तो आप खुद चेक करें। मैंने आपको तरीकाकार बता दी है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी रिजल्ट चेक करने के बाद सेपलीज हैं, चाहे आप बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके सेपलीज हैं, तो वो कौन से दो तरीके हैं जिससे आप ना उन सेपलीज को क्लियर कर सकते हैं। इंशाल्लाह 45 डेज बाद आपके पेपर होंगे। तो स्टूडेंट्स, नंबर 1 तो तरीका ये है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के थ्रू ना हमने एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से ना हमने नोट्स प्रोवाइड किए थे। माशाल्लाह, जिन स्टूडेंट्स ने नोट्स को परचेज किया उनको बेनिफिट भी हुआ। तो अगर आपने अगर आपकी सेपलीज हैं, चाहे आप बीकॉम पार्ट 1 के हैं, चाहे आप बीकॉम पार्ट 2 के हैं, तो आप हमारे नोट्स परचेज कर लें। नोट्स आपको इंतहाई सिंपल वे में लिखे हुए हैं। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, पॉइंट के अंदर हेडिंग्स कितनी लिखनी है, हेडिंग्स के अंदर मटेरियल कितना लिखना है, और सिंपल वे में मटेरियल क्या होगा, इनके ऐसे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जो कि आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट करने करेंगे। एक तो इंशाल्लाह क्वेश्चन आएंगे भी वही, और दूसरा ये कि आपको याद करने में बड़ी ज्यादा इजीनेस होगी। ये जब आप नोट्स परचेज करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो पहला तरीका कार तो ये है कि अगर आपकी सप्ली है, आपको क्लियर करना है उसको, तो आप हमसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह ताला आपकी सैपली क्लियर हो जाएगी। नोट्स लेकर आप उनको अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दें। तो कांटेक्ट करना है तो स्क्रीन के ऊपर भी हमने नंबर आपको शो किया। नंबर ये है 030170970404, 030170970404। ये व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह ताला आपको गाइड किया जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की भी बात करें ना, तो हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, हमने मैक्सिमम भी 20 लिखे हैं। इससे एक ज्यादा क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट में नहीं लिखा हुआ। हाँ, जो बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कंप्यूटर है उसके 20 क्वेश्चन है, I2B है उसके 20 क्वेश्चन है, MBF है उसके 20 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके जस्ट हमने आपको 15 to 16 क्वेश्चन दिए हैं। इसी तरह अगर हम बात करें बीकॉम पार्ट 2 की, तो बीकॉम पार्ट 2 में ओपनिंग में जस्ट हमने 16 क्वेश्चन दिए हैं। बिजनेस लॉ में भी 16-17 क्वेश्चन है। इसी तरह ईओपी में जस्ट 3 क्वेश्चन हैं। 3 क्वेश्चन याद करें ईओपी की। अगर आपकी सैपली है 3 क्वेश्चन के, वो नोट्स ले लें, इंशाल्लाह ताला आपकी वो
सेपली क्लियर हो जाएगी। जब एनुअल एग्जामिनेशन में भी ये बात कही गई थी ना, स्टूडेंट्स को नोट्स दिए गए थे कि 3 क्वेश्चन से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, आप पास होंगे अच्छे मार्क्स में। तो स्टूडेंट्स तब यकीन थे करते, या उनको कन्फ्यूजन थी, जो कि उनकी एक ठीक जायज़ बात थी कि उनको कन्फ्यूजन थी कि 3 क्वेश्चन से हमारी किस तरह सेपली क्लियर हो सकती है। लेकिन जब उन्होंने परचेज़ किए, पेपर दिए, पेपर देने के बाद अब उनका रिजल्ट आया, तो बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप पर भी राब्ता करके कहा कि सर हमें वो नोट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट किए हैं। तो ईओपी के जस्ट 3 क्वेश्चंस बनाए गए हैं, उनके नोट्स परचेज़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला वो 3 क्वेश्चंस आपको एक विदिन 2 से 3 डेज़ के अंदर आपको वो याद होने वाले क्वेश्चंस हैं। उनसे आपका इंशाल्लाह कंप्लीट पेपर सॉल्व हो जाएगा, चाहे वो टफ से टफ पेपर भी डाल दे तब भी। इसी तरह अगर हम बात करें बीसीआरडब्ल्यू को, तो जस्ट मैंने 10 क्वेश्चन दिए हैं, सिर्फ एक लेटर दिया, कोई भी लेटर आ जाए वो लिख दें, सिर्फ एक मार्केट रिपोर्ट दिया, कोई भी रिपोर्ट आ जाए आप उनको ही लिख सकते हैं। ठीक है? इसी तरह अगर हम बिज़नेस टैक्सेशन की बात करें, तो उसमें मैंने सिर्फ एक अथॉरिटी दी है, कोई भी अथॉरिटी आ जाए आप उसी को लिखेंगे। इसी तरह एक अपील दी हुई है, कोई भी अपील आ जाए आपने उसी को ही लिखना है। तो ये मैंने थोड़ी-सी ना आपको डिटेल प्रोवाइड कर दी नोट्स के हवाले से। तो नोट्स कैसे खरीदनी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपसे शेयर कर दिया। अब दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है स्टूडेंट्स, अगर आपने अपनी सैपली को क्लियर करना है, चाहे आप बीकॉम पार्ट 1 में है, चाहे बीकॉम पार्ट 2 में है, तो हम ना अपने यूट्यूब चैनल पर ना कल से ना मतलब ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं। कल से, कल मंडे है, कल मंडे से हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में देखें, ऑनलाइन क्लासेस में आपको कंप्लीट 40-45 डेज़ पढ़ाया जाएगा, आपको कांसेप्ट बताए जाएँगे। देखिए नोट्स में तो इंसान का ये होता है ना कि मैंने नोट्स दे दिए, अब आपने उसको समझना, खुद ही समझना है, चाहे आपको समझ आए, चाहे आपको ना समझ में आए। वो आपने परचेज़ कर लिए, मेरा काम वहाँ तक ही था, मैंने नोट्स दे दिए, आपने उनको बाय कर लिया। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहते हो सर मुझे ऑनलाइन क्लासेस दें ताकि मैं क्वेश्चन आंसर करूँ, ताकि मुझे पता चले कि ये कांसेप्ट किस-किस तरह, कैसे-कैसे ये लिखा गया है, और अगर पेपर में हमें फॉर एग्ज़ाम्पल एडवांस है, कॉस्ट है, टैक्स है, या बीकॉम पार्ट 1 की फंक्शनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फंक्शनल इंग्लिश है, बीस्टेट मैथ है, तो सर वो किस तरह हम उसको क्लियर कर पाएँगे, या पेपर वाला किस-किस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तमाम क्वेश्चन अगर इस तरह के आपके माइंड में आ रहे हैं, तो वो तमाम चीज़ें आप अगर ऑनलाइन क्लास लेते हैं, डे बाय डे उसको पढ़ते जाते हैं, तो फिर इंसान दूसरे पर्सन से ना जो है ना टीचर से बार-बार डिस्कशन से वो चीज़ें गेन कर लेता है। तो ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ऑनलाइन क्लासेस की फ़ी पर सब्जेक्ट कितनी होगी, ये भी आपको कहाँ से पता चलेगा? कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। नंबर दोबारा से है 030170970404, 030170970404। ये कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने रहा। तो स्टूडेंट्स ये 2 तरीके हैं जिसकी वजह से आप स्टूडेंट्स अपनी सैप्लीज़ को क्लियर कर पाओगे। इंशाअल्लाह व ताला आप अपनी सैप्लीज़ को जो है ना वो क्लियर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप अपनी सैप्ली को क्या करेंगे? क्लियर कर लेंगे। आई होप सो आपको अब कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होगी आपकी कि आप स्टूडेंट्स जो है ना वो किस तरह अपनी सैप्लीज़ को क्लियर करेंगे। अगर आप परेशान अपनी सैप्लीज़ के हवाले, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस इन दोनों मेथड से, ये 2 ही मेथड हैं, ये 2 ही तरीके हैं, इन दोनों में से कोई एक अडॉप्ट कर लें। ये आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ऑनलाइन क्लास लेनी है या नोट्स लेने हैं, दोनों में से आपने खुद चूज़ करना है। हाँ, अदरवाइज़ अगर आपकी सैप्ली आई इस दफ़ा, तो आप 12,000 अपना देंगे ही एडमिशन, तो एक आधी सैप्ली ना क्लियर हो या अल्लाह ना करे, तो आपको नेक्स्ट ईयर में एनुअल एग्जामिनेशन में फिर पैसा पे करना पड़ेगा, फिर अपना मज़ीद एक्सपेंस लगाना पड़ेगा एडमिशन चार्जेस के थ्रू। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यही कहता हूँ, आपके लिए बेनिफिट क्या है वो आप खुद सोचें। इंशाल्लाह दोनों तरीकों से आपकी जो है ना वो सैप्ली क्लियर हो जाएगी। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी, यहाँ ये यूट्यूब चैनल आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा होगा। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।